हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आगे के व्लॉग में। आगे का व्लॉग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो कल आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग शेयर किया है उसी की आगे की वीडियो ये है, क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने एक ही दिन के व्लॉग को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कल का जो व्लॉग था आधा आपने देख लिया था और आधा ये है। तो आपने देखा था उसमें कि आयुष जो है पेंट करने में लगा हुआ था, तो उसने ना, और मुझे लगा था कि थोड़ा सा पेंट करके छोड़ देगा, बट उसने आसानी से छोड़ा नहीं। उसने एक पूरा जो है ये जो गमले के नीचे रखते हैं ना हम लोग, ये स्टैंड जिसको बोलते हैं, गमले के नीचे वाले स्टैंड, उसने पूरा अच्छे से पेंट कर दिया था। और उसने हालांकि काफ़ी देर लगा दी, थक भी बहुत गया था, लेकिन ब्रश को छोड़ ही नहीं रहा था। और मुझे ये था कि ये ब्रश छोड़े तो मैं बाकी जो है स्टैंड को फटाफट से पेंट कर, उसके बाद मैं भी नहाने जाऊँ, क्योंकि अब इस वक्त तक दिन हो गई थी और ना बहुत ज़्यादा मेरे को गर्मी भी लग रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं ये काम फिनिश कर दूँ। तो ये अब जाके देखो, इस टाइम मैंने आयुष से ब्रश छीना है, वो भी ज़बरदस्ती, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रहा था कि मम्मा मैं ही पेंट करूँगा। ऐसा होता है ना कि उसको भी ना शौक है कि मैं भी पेंट करूँगा, आप कर रहे हो तो। और क्योंकि दो ब्रश तो थे, बट क्या था, पुराने वाला जो ब्रश था ना वो ख़राब हो चुका था, यूज़ में नहीं हो पा रहा था। नहीं तो एक मैं उसे दे देती और एक ब्रश से मैं करती। तो देखो मैंने क्या करा, फिर फटाफट से लिया, उसमें थोड़ा सा और ऑयल मम्मी से बोला था कि डालो पेंट में, क्योंकि ये काफ़ी देर से लगा हुआ था। तो बॉक्स जब खुला रहता है ना काफ़ी देर तक, तो पेंट जो है काफ़ी ज़्यादा थिक सा हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल जो होता है पेंट वाला वो मिक्स करवाया, और देखो फटाफट से मैंने सारे ये स्टैंड, सारे तो नहीं बोलूँगी, और भी स्टैंड एक दो और हैं तो उन्हें मैंने छोड़ दिया। इसको देखो स्टैंड मैंने पेंट करके धूप में रख दिया। ये इतना थक गया था कि टब के अंदर इसने पानी भरा और ये कह रहा था मम्मा आहा पानी के अंदर बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे सो जाऊँ। इतना इसको थकावट हो गई थी एक स्टैंड करने में, और हालांकि हो भी गई होगी क्योंकि ये बहुत देर से लगा हुआ थी, तो स्लोली स्लोली कर रहा था। तो वहाँ मैं दिखा रही थी कि एक स्टैंड अभी छूटा हुआ और मैंने छोड़ ही दिया, उसको मैंने पेंट किया ही नहीं, क्योंकि इस वक्त तक भाई मैं भी बहुत थक चुकी थी। मैंने बोला बस अब हो गया आज के लिए, इतना बहुत है। ये देखो मैंने ब्रश सब अच्छे से ना, इसका जो ऑयल होता है ना, पता नहीं क्या नाम होता है ऑयल का, वो उससे मैंने ब्रश धो दिया था। ये पुराने वाला ब्रश दिखा रही थी जिसकी मैं भी बात कर रही थी, ये पहले का है। इसको अच्छे से शायद पापा ने क्लीन नहीं किया होगा, तो ऐसे ही रह गया था। तो जी अभी इस वक्त ये हो गया था लगभग 4:30 बजे का टाइम, और इस टाइम तक सारा काम जो है निपट गया था। और फिर उसके बाद मैंने, हालांकि आज हेयर वॉश करने का डे नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया, क्योंकि होता है ना ऐसा कुछ काम करते हैं तो मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी, फिर बहुत गर्मी सी भी लग रही थी, तो मैंने पूरा हेड वॉश भी कर लिया और अच्छे से नहा धो गई थी। और लगभग ये शाम के 4:30 का टाइम था। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी, कुछ वीडियो की एडिटिंग करी और वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। और मैं जैसे एडिटिंग करने के लिए यहाँ बैठी, तो ये वहाँ बैठा था, वो आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ। वहाँ ये बैठा था और वहाँ से यहाँ आके बैठ गया। और आयुष जो वो जो टब है उसमें नहाया था, तो वो पानी ऐसे रखा हुआ है। वो शाम जब हो जाएगी ना, तो कुछ पौधों में पानी हम टब से डाल देते हैं, गमलों में, और बाकी जो खेतों में और बाहर जो है उसमें हम पाइप से पानी डाल देते हैं। तो ऐसा करते हैं। और ये सिम्बा देखो, इस मेरी बात ही सुन रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ बेटी कि सिम्बा यहाँ से जा, तो जा नहीं रहा है, वहीं बैठा हुआ है। और अब ये फिर और भी ज़्यादा शाम का टाइम हो गया, तो उस वक्त तो लगभग 4:30 बज रहे थे, और ये शाम का टाइम था जब मम्मी शाम को ना, अक्सर ये होता है कि मम्मी ना खेत में आती है और यहाँ पे खेत में करती है। रोज़ का मम्मी का रूटीन है, मॉर्निंग में और इवनिंग में जब भी लगे तभी मम्मी खेत की तरफ आ जाए। ये आलू का पेड़ है। अच्छा है ना, ये जो बड़ा है ये आलू का पेड़ है। अरे जो होना चाहना कि और होना चाहिए वो कहानी से और में कैसी बात करते वो हमें लग रहा है वही तो तब को भी पड़ता नहीं जब वो हो जाए पता तो। और आयुष तो अंदर मस्त हो रहा है, और ये वाला है माँ बहुत दिनों बाद ये वाला सूट पहना है ना, ये यहीं पे रह गया था, तो ऐसा लग रहा है नया नया होता है ना। बहुत टाइम के बाद कोई कपड़े पहनो तो ऐसा लगता है नए 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 ही लग रहा है। तो चलिए जी, थोड़ा पुदीना नीचे गिरा था, थोड़े पुदीना हाथ में लेके चलते हैं, क्योंकि दिन में हमने नींबू पानी बनाया था ना, तो उसमें पुदीना था ही नहीं, तो मैंने पुदीना डाला ही नहीं था, इसलिए अब डाल देते हैं। तो दिन में एक बार हम लोग पुदीना नमक, मेरा ध्यान उधर गया इसलिए उल्टी से दिन में ही हम लोग एक बार ना नींबू पानी बना लेते हैं पतीला भर के, और फिर उसको पूरा दिन भर पीते रहते हैं, क्योंकि गर्मी आजकल ना हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और नींबू पानी दिन में पुदीना था नहीं ना, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। और वैसे भी आयुष ने मना किया था कि पुदीना मत डालना वरना मैं नहीं पीऊँगा। मम्मी पापा और मैं तो पी लेते हैं, आयुष नहीं पीता पुदीना वाला। तो गाइस अभी हमने मोटर चला दी है और पानी डाला जा रहा है। हो गया कर सिम्बा, नल बंद कर जल्दी, ये बंद कर दी। अच्छा
पता नहीं चल रहा ना कैसे बंद करूँ, कर दिया। इसको देख रहे हो मम्मी, पता अपने पैर इस पर लटका रहा है कि ये भी डंडा खेलने के लिए। पाइप सारा अभी आते हैं, हटो सिम्बा, ये डंडा खेलने के लिए नहीं है, तेरे खेल हो गया। ये देखो करी जरा कैसे कर रहा है ये मम्मा मम्मा देखो, मम्मा फिर से पकड़ लिया। ये सो के अब उठ रहा है, 6:45 का टाइम हो गया, अब उठ रहा है। हो गई नींद पूरी है? रात में नींद पूरी नहीं करनी है, इसको अंदर करो। ये साहब जी नहाए धोए, खाना खाया और जाके सो गए। थोड़ी देर टब में सोए पानी के हैं। आज आयुष पेंट करके थक गया है। बाद में पहले ये है, मैं बाद में चढ़ूंगी, पहले ये चढ़ेगा। सिम्बू तू पहले आएगा है ना? वैसे इसको बोलेंगे जा छत में, तब नहीं जाता, पीछे 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 पीछे। तो जी अभी आ गई थी मैं छत पे, कि छत पे आराम से वॉक करूंगी। तो सिम्बा भी आ गया था और साथ ही साथ अभी आयुष भी आ गया अपनी बॉल लेके कि मम्मा मेरी बॉलिंग प्रैक्टिस कराओ। पहले ना पापा की गाड़ी नहीं खड़ी रहती थी नीचे, तो आयुष नीचे ही अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी लंबी स्पेस उसको मिल जाती थी। लेकिन अभी गाड़ी की वजह से वो नीचे इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाता है और बॉल इधर उधर चली जाती है, तो वो छत पर आ जाता है। हालाँकि छत पर भी इधर उधर चली ही जाती है, लेकिन फिर भी छत पर अब नीचे से ज़्यादा स्पेस थोड़ा सा है, तो इसलिए छत पर आ जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। और रोज़ का इसका है कि इसकी बॉल कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, और कभी खो जाती है और कभी मिल जाती है। इस बार तो लकीली इसकी जो पिंक वाली बॉल है ये मिल ही जाती है। लेकिन देहरादून जब आए थे, इसके पापा भी हमें छोड़ने आए थे देहरादून, तब उन्होंने भी जाते वक्त एक बॉल इसको खरीद के दी थी, तो वो इसने उसी दिन, अगले दिन नहीं मेरे ख्याल से, हाँ नहीं उसी दिन ही इसने खो दी थी। वो तो मिली ही नहीं, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है ना, तो घास में पता ही नहीं चलती। लेकिन आई थिंक ये क्योंकि पिंक कलर की तो अलग से चमक जाती है, तो मिल जाती है। तो इसका ये है। और बस छत पे आप लोगों से वॉक कर रही हूँ कि बस अब कुछ दिन में हम लोग वापस चले जाएंगे दिल्ली, तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ये शाम का नज़ारे, ये छत में आराम से अपने बिना किसी के रोक टोक के छत में टहलना, क्योंकि दिल्ली में तो आप लोगों को पता ही है कि हालचाल क्या है। वहाँ पे तो छत पे लॉक लगा रहता है, विदाउट परमिशन आप छत पे जा नहीं सकते। तो जब तक हम यहाँ पर हैं, इस चीज़ का भरपूर आनंद ले लिया जाए बगैर किसी रोक टोक के, तो बस उसी चीज़ का आनंद अभी फ़िलहाल लिया जा रहा है। और मॉर्निंग में भी ये रहता है कि कभी कभी रहता है कि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ और धूप उस वक्त तक नहीं आई, तो कभी आ जाती हूँ छत पे, नहीं तो फिर वैसे मोस्टली तो मैं नीचे ही बैठती हूँ आंगन में। वहाँ पे भी अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के, ऐसा हो ना कि सुबह सुबह उठो, ऐसा खुला सा आंगन हो, वहाँ पे बैठो, तो एक अलग ही बात होती है और अच्छा रहता है। यहाँ पर ठंडक सी रहती है। शाम जैसे सूरज ढल जाता है तो उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हवा चलती है जिसमें गर्मी नहीं होती। जैसे क्या होता है ना कि दिन भर जो रहता है धूप रहती है, जिस वक्त उस वक्त तो लू चल रही होती है बराबर, बिल्कुल बाहर ऐसा लगता है कि बाप रे। लेकिन यही हवा जो होती है शाम को थोड़ी ठंडक में परिवर्तित हो जाती है, थोड़ी ठंडी हवा लगने लगती है, तो अच्छा। तो जी बस शाम को इसी तरह से छत पे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा टहलने के लिए, अच्छा लगता है। साथ में पापा भी आएंगे अभी थोड़ी देर में, भी तो आयुष और मैं ही है, और सिम्बा भी था शायद अभी नीचे चला गया। तो सिम्बा ना यहाँ पे ना रनिंग भी करते, जैसे पापा उसको बोलते थे सिम्बा भागो, तो सिम्बा बॉल के लिए या ऐसे भी वैसे भी रनिंग करता है पापा के पीछे पीछे, तो उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। और डॉगीज़ लोगों का तो होता है कि उनको जितना भगाओ उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे देहरादून में ये चीज़ है कि हमारी सिम्बा के लिए भी बढ़िया हो जाता है, ऊपर नीचे उसको खुला रखा हुआ है। आप लोगों ने अक्सर वीडियोज़ में देखा भी होगा कि उसके गले में कोई पट्टा नहीं है, वो खुला ही रहता है। और पापा भी उसको बाहर जब सैर पे लेके जाते हैं ना, यहीं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं ले जाते, बस यहीं घर के बाहर, तो उसको गले पे रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे खुला रहता है। बस ये रहता है कि कभी कोई जैसे आता है, तो जिसको घर पे कभी कोई गेस्ट आते हैं तो वो डरते हैं जैसे डॉगी से, तब हम सिम्बा को थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, क्योंकि जो आता है वो बोलता है नहीं इसको बांधो मुझे डर लगता है। हालांकि डॉगीज़ को हमें तो आदत है, लेकिन कोई आता है तो उसे डर लगता है, तब उस वक्त हम उसको बांध देते हैं, ताकि भाई जो सामने वाला का जो डर है वो ख़त्म हो जाए कि हाँ भाई अब डॉगी बंधा हुआ है, कुछ नहीं करेगा। वैसे भी सिम्बा कुछ नहीं करता। डॉगीज़ लोग क्या होता है, किसी को देखते हैं तो वो खेलने के लिए जाते हैं और हम डर जाते हैं, अक्सर ऐसा होता भी है। मैं भी डरती हूँ, मतलब सिम्बा से नहीं, जैसे किसी के घर अगर मैं जाऊँ और उनका पेट होता है तो मुझे भी डर लगता है।
हालांकि हमारे घर में खुद सिम्बा, लेकिन उसके बावजूद मुझे भी डर लगता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई आता है तो उसको भी डर लगता ही होगा। तो बस वही सब है। और आज क्या था, जो हमने पेंट वगैरह किया था उस पर गमलों के स्टैंड पे, तो वो गमले के स्टैंड तो हो गए थे। उसके बाद थोड़ा सा पेंट और बच गया था, तो ये छत पे आपको जो दरवाजे दिख रहे हैं ना, इस पर भी मैंने पेंट कर दिया था। इसलिए मुझे नहाते धोते 4:30 बज गए थे। वो तो हो गए थे, जल्दी हो गए थे, दिन में ही कंप्लीट हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि पेंट के डब्बे में पेंट बचा हुआ था। और एक बार पेंट का डब्बा खुल जाता है तो उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने कर दिया था, लेकिन अभी भी पेंट के डब्बे में पेंट बचा हुआ है, क्योंकि वो 1 लीटर आया था, तो इतने में भी वो ख़त्म हुआ नहीं, बचा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी देखो, अब कल उसका काम करेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था इसको अब ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो फिर ये अब रखे रखे क्या होगा, ख़राब ही होगा। तो अब बाकी का जो पेंट बचा है उसका काम कल करेंगे, वो आपको कल की वीडियो में दिखाई देगा। आज की वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देहरादून की, मेरे मायके व्लॉग अगर आप लोगों को थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए, नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।